खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। संदेश खाली में जिन औरतों ने पहले आकर यह कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, अब वो सामने आई हैं और एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम पर कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर दबाव बनाया था कि हम यह कहें कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, जब यह मामला सामने आया था, पूरा गोदी मीडिया रोज इस पर कार्यक्रम किया करता था। आधा महीने से ज्यादा तक संदेश खाली पर कार्यक्रम किए गए थे। मैंने भी किया था और मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों किया था। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही थी औरतों के साथ ज्यादती को लेकर। उसके अलावा ममता बनर्जी सरकार ने शेख शाहजहां के आसपास कई लोगों को गिरफ्तार किया था, बाद में शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया था। तो ममता बनर्जी सरकार ने भी एक्शन लिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही थी कि दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, ये तमाम चीजें कह रही थी। इनफैक्ट मुझे यह भी याद है कि जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन संदेश खाली गई थी तो उनका शुरुआती बयान यही था कि रेप नहीं हुआ है। और अब ये औरतें सामने आ गई हैं दोस्तों और उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी ने बरगलाया था, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमसे कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है कि इन औरतों पर दबाव बनाया गया हो, क्योंकि उन्हें रहना पश्चिम बंगाल में है, उन्हें रहना ममता बनर्जी के शासन में है, लिहाजा हो सकता है कि दबाव में उन्होंने ऐसा कह दिया हो। मगर अगर तो बात यहां तक सीमित होती तो समझ आती ना। आपको याद है कुछ ही दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें जो स्थानीय भाजपा का नेता है वो खुद हंसते हुए कह रहा था कि हमने इस पूरे मामले का एक भौकाल बनाया था, हमने झूठ कहा था। यह भारतीय जनता पार्टी का एक नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था दोस्तों। यह बात अलग है जब वो पकड़ा गया उसके बाद वो सामने आया और उसने यह कहा कि नहीं नहीं, वो मेरी आवाज ही नहीं थी। कटघरे में यह व्यक्ति था शुवेंदु अधिकारी, भाजपा के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। कुछ देर के लिए मैं मान लूं कि उन औरतों पर दबाव बनाया गया, मैं यह भी मान लूं कि स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई थी यह भी झूठा है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच क्यों नहीं हो रही? आपको याद है दोस्तों, एक और स्टिंग ऑपरेशन आया था। नरेंद्र तोमर के जो बेटे थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे, एक स्टिंग ऑपरेशन में देखे गए थे जहां करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी और यह लेन देन शायद नरेंद्र तोमर के घर से हो रही थी। उस वक्त कहा गया था नहीं नहीं नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं हूं, यह फेक है, यह फर्जी है। वो दिन है और आज का दिन है। वो स्टिंग ऑपरेशन, वो वीडियो फर्जी है, असली है, क्या उसकी जांच हुई? और जाहिर सी बात है सरकार बीजेपी की है तो जांच भी वही कराएंगे। कोई जांच नहीं हुई दोस्तों, वो मामला भूल गए। अब मैं एक चुनौती देता हूं, ये जो संदेश खाली का वीडियो आया है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी सत्यता की जांच करवाएगी? 10 दिन लगेंगे, 1 महीने से कम बचा हुआ है 4 जून को। भेजिए तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब और जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी अगले 10 दिन में हो जाएगा। मगर बीजेपी कराएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी भी हकीकत जानती है। मैं नहीं भूला हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, संदेश खाली पर इन्होंने कई इंटरव्यूज में अपनी बात रखी। तमाम सभाओं में प्रधानमंत्री ये लगातार बात कहते रहे, मगर आपका सिर्फ एक लक्ष्य था, अर्ध सत्य के सहारे, झूठ के सहारे ममता बनर्जी पर निशाना साधना। वो ममता बनर्जी जो अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई है, पदयात्रा कर रही है, बता रही है कि किस तरह से भाजपा ने झूठ के सहारे पश्चिम बंगाल को बदनाम किया, उन्हें बदनाम किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर औरतों के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं अभिसार शर्मा उसे अपने मंच पर उठाऊंगा। याद कीजिए संदेश खाली का मुद्दा मैंने उठाया था ना, कितने लोगों ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। मगर अब हकीकत आपके सामने आ रही है और यह हकीकत भी आपके सामने लाने की जरूरत है। सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मुद्दों पर इस तरह से झूठ बोलते क्यों पकड़ी जाती है? कई मुद्दों पर लगातार झूठ बोलना, मसलन किसान आंदोलन करता है तो यह झूठ बोलना कि उसमें खालिस्तानी आ गए, सरासर झूठ। बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया, क्या सबूत दिया? ठन ठन गोपाल। शाहीन बाग के बारे में झूठ,
कि पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, 5-5 रुपए में बिरयानी खाने वहां औरतें पहुंच रही हैं। सरासर झूठ। शाहीन बाग के बारे में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वो भी झूठ। लगातार झूठ, बार बार झूठ। इनका सिर्फ यही तरीका है दोस्तों, लोगों के बारे में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। और मोदी जी ने मंत्र दिया भी था ना, सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और इसी मंत्र का अनुसरण भाजपा कर रही है, पकड़ी जा रही है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस संदेश खाली पर गोदी मीडिया ने इतना बवाल किया था, अब उस मुद्दे पर खामोश क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया अब इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों चर्चा नहीं की जा रही है? अरे सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों के अपने न्यूज चैनल हैं और दोनों के बारे में प्रधानमंत्री ने बयान में कहा कि ये दोनों कांग्रेस को काला धन दे रहे हैं, टेम्पो में भर भर के। मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल है न्यूज 18, अडानी का न्यूज चैनल है एनडीटीवी। मगर मजाल है, ये दोनों कायर न्यूज चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखें। आपको सवाल पूछना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री, आपने किस आधार पर यह कहा है कि हम काला धन जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं? क्या इन न्यूज चैनल्स ने कोई सवाल उठाया? सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, एक बहुत दिलचस्प बात कह रही हैं। आइए सुनिए उन्होंने किस तरह से बताया कि न्यूज रूम्स के अंदर क्या माहौल था। सुनते हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोगों को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से दो शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए? फिर उन्होंने आगे बोला, ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा, निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी हैं, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा, ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान पर चर्चा हुई? देखिए, इतनी बड़ी बात कह दी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस देश के दो सबसे धनी व्यक्ति, प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि इन दोनों ने कांग्रेस को काला धन दिया। आपको अंदाजा है इस खबर का, मगर क्या आपने इसमें कोई चर्चा सुनी? एक सैम पिट्रोडा ने क्या बयान दे दिया, उस पर बवाल हो गया। एक वाहियात घटिया बयान। मगर सैम पिट्रोडा क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? अगले विदेश मंत्री हैं? नहीं ना। प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों के बारे में जो मर्जी कहते रहें, उन्हें घुसपैठिया बताएं, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करते रहें, मगर उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। मगर सैम पिट्रोडा ने एक बात कह दी जो शर्मनाक है, उस पर बवाल होता है। अडानी अंबानी के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कहा, उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, अडानी और अंबानी के बारे में डिबेट नहीं होगा। चलिए, भूल जाइए संदेश खाली को, भूल जाइए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को भी। दाहोद में, गुजरात के दाहोद में भाजपा का एक नेता जिसका नाम है विजय भाभोर, वो एक पोलिंग बूथ में घुसता है और ईवीएम को हाईजैक कर लेता है, वहां से लाइव भी करता है और कहता है, देखो किस तरह से मैं ईवीएम को अपने हिसाब से चला रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा बवाल है ये, इतनी बड़ी खबर है ये, कायदे से ये खबर प्राइम टाइम में भर जानी चाहिए थी। भाजपा को कटघरे में रखा जाना चाहिए था कि गुजरात जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहां पर ये अधनंगा नाच हो रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इस शब्दावली के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर माफ कीजिएगा, लोकतंत्र को सरेआम नीलाम किया जा रहा है दाहोद के अंदर, और इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी लगातार तार तार कर रही है।